हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मेक MIS रिपोर्ट। जो हमने पार्ट 1 में सीखा था उसके बाद जो है कि इस पार्ट 1 को जो कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। तो इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 में सीख लिया था कि हमने सारा जो फॉर्मेट है वो सारा फॉर्मेट रेडी कर लिया था। हमने पिवट टेबल लगाना सीख लिया था, फार्मूला लगाना ये सारा सीख लिया था। हमने एक फॉर्मेट बना दिया था जो परफॉर्मेंस समरी है। मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ थोड़ा। परफॉर्मेंस समरी का जो हमने टैब बनाया था तो इसमें हमारा पूरा डेटा आ गया परफॉर्मेंस समरी में। फिर एरर समरी हमने बनाया था जो एरर रिपोर्ट थी। तो ये सारे हमने बना के रेडी कर लिया था। अब हमारी बारी है डैशबोर्ड बनाने की। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया था, परफॉर्मेंस समरी से ये सारा यूजर नेम, एम्प्लॉय ID, टीम और वीक, ये सारा हमने यूनिक लेकर यहाँ पे एक डैशबोर्ड में यहाँ पे हमने ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया था। अब सारा जो है कि देखिए हमने ये सारा काम कर लिया था। अब करने के बाद आगे इस डैशबोर्ड को हमें ऑटोमेट करना है कि बस एक सिंगल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिसके थ्रू हमारा सारा डेटा आता रहेगा अपने आप कैलकुलेट होके। तो उसके लिए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जब ये फॉर्मेट रेडी किया था तो हमने यहाँ पे जैसे एक वीक का कॉलम ले लिया। तो वीक में हमने जो है कि ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इस वीक को हम ऑटोमेट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे गए, यहाँ पे गए डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे लिस्ट में। लिस्ट में आकर यहाँ पे वीक 1 वीक 2 कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए यहाँ पे वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 5 करके डाल दिया और यहाँ पे हमने लास्ट में ऑल डाल दिया। तो ऑल इसलिए डाल दिया कि हम जब वीक वाइज डेटा को देखेंगे, अपने डेटा को जब समरी देखेंगे वीक वाइज, तो वीक वाइज देख सकते हैं, लेकिन हमें वीक वाइज नहीं, टोटल देखना है, पूरे मंथ का देखना है। तो ऑल कर देंगे, तो यानी कोई वीक नहीं रहेगा, ऑल यानी पूरे मंथ का दिखाएगा। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। यहाँ पे वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 5 बन के आ गया और ऑल आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसका जो है कि पूरा रिफरेंस दे देते हैं। तो रिफरेंस देने के लिए यहाँ क्या करूंगा मैं, जैसे ऑल आ रहा है ना, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूंगा। इक्वल टू प्रेस करके ये वाला जो एड्रेस है C3 का मैं ऐसे एड्रेस दे दूंगा, इंटर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो, और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे ऊपर वाले का एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, करके प्लस और उसके बाद इसको ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ऐसे ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद क्या है कि हमारा ये वाला जो कॉलम है ये ऑटोमेट हो गया। किसके थ्रू ऑटोमेट हुआ, ये C3 से। यहाँ पे हम जब ड्रॉप डाउन पे से कोई भी वीक सिलेक्ट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे वीक 3 सिलेक्ट किया, वीक 3 आ गया। अब जैसे वीक 3 आए यहाँ पे सारा डेटा वीक 3 का आ जाए, वीक 1 सिलेक्ट करें वीक 1 का आ जाए। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, चलिए दोस्तों इसको भी हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। जूम इन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सम इफ का लगाना है। तो सम इफ के थ्रू क्या है कि हमें काउंट ऑफ SQ चाहिए, सम ऑफ टाइम चाहिए, डे चाहिए, सम चाहिए, एरर्स का सम चाहिए, डेली RNR का सम चाहिए। यूटिलाइजेशन को हम फार्मूला के थ्रू यहाँ पे निकालेंगे, APD को भी फार्मूला के थ्रू निकालेंगे। तो ये फार्मूला पार्ट है। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू सम लगाते हैं, सॉरी सम इफ लगाना है हमें। सम इफ्स लगाया। अब सम इफ्स में पहले देख लीजिए इसका नेचर देख लीजिए सम इफ्स का। यहाँ पे देखिए दोस्तों सम इफ में क्या है कि आपका पहले सम रेंज आएगा, ठीक है, फिर क्राइटेरिया आएगा, फिर क्राइटेरिया रेंज आएगा। ठीक है, तो आप जितनी भी क्राइटेरिया लगाना चाहें सब इसमें लगा सकते हैं, बट सम रेंज यानी जिसको सम करना है सबसे पहले उसका रेंज लेंगे। तो हमें सम किसका करना है, काउंट ऑफ SQ का करना है। यह आपको डेटा कहाँ पे मिलेगा, परफॉर्मेंस समरी पे मिलेगा। जो परफॉर्मेंस समरी आपका सीट टैब है। अब यहाँ पे आते हैं परफॉर्मेंस समरी में, देखिए आपका SQ काउंट यही है ना। तो इस वाले एड्रेस को हम ले लेते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया हमारा वीक है कि वीक जब हम सेलेक्ट करें तो वीक का डेटा आ जाए। तो अब हम यहाँ पे जो है वीक सेलेक्ट कर लेंगे, वीक कॉमा देंगे, कॉमा दे दिया। ठीक है, अब हमें जो है कि वीक 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम जो है कि अपना एड्रेस ले लेंगे। कौन सा एड्रेस लेंगे, A6 ले लेते हैं। यहाँ पे A6 ले लिया, ये हमारा वीक आ गया।
अब हमें नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या लगाना है, नाम वाइज चाहिए, तो नाम तो हमारा डुप्लीकेसी में है, तो हमें यूनिक पे लेना है आईडी, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी हम लेने के लिए यहाँ पे फिर जाएंगे परफॉर्मेंस समरी में, एम्प्लॉय आईडी का पूरा एड्रेस ले लेते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर हम इसका क्राइटेरिया यानी एम्प्लॉय आईडी को लेना, तो डैशबोर्ड पे जाकर हम अपना जो है कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं B6, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब जैसे ही आप कोई भी वीक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उस वीक का डेटा आ जाएगा दोस्तों। ओके, समझ में आ गया। अब इसको कर देते हैं हम इंटर, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कर देंगे इंटर। अब देखिए यहाँ पे वीक 3 का डेटा आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे वीक 3 का तो आ रहा है, लेकिन जब हम ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो ऑल जब सेलेक्ट करते हैं तो नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और इफ लगाना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगाने पड़ेंगे, तब जाके जो है कि हम ऑल का डेटा लाएंगे। जैसे कि ऑल सेलेक्ट होगा तो एक क्राइटेरिया पास होगा, अगर ऑल पे ट्रू नहीं होता है तो फिर हमें वीक वाला क्राइटेरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सेम फार्मूला, ऐसे यही फार्मूला हम सब पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो सब पे लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी सब पे यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अलग अलग उसका एड्रेस ले लेंगे। सम ऑफ टाइम चाहिए तो यहाँ से हम टाइम ले लेते हैं। ठीक है, टाइम वाले को सम कर लेंगे, EST वाले को सम कर लेंगे, जिसका चाहिए उसका सम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले अब इसको मैं यहीं से करके सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके जो है कि हम कंट्रोल और करके यहाँ पूरा ड्रैग कर देता हूँ, और ड्रैग कर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारे का निकल आया वीक 3 जो हमने किया हुआ था। ठीक है, तो वीक 3 निकल आया। अब वीक 3 निकल आया तो यहाँ पे हमें जो है कि क्या करना था, इसको ऑटोमेट करना था ऑल पे। तो ऑल पे करने के लिए यहीं पे हम क्या कर देंगे, सेम इसी फॉर्मूला को ऐसे कॉपी कर लेंगे, पूरा ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये सम इफ जो है दोस्तों, ये देखिए सम इफ, इसी के पहले यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इफ का कंडीशन लगा देते हैं। इफ सॉरी सम इफ से पहले लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल के बाद यहाँ पे लगा देंगे इफ। अब क्राइटेरिया क्या पास करेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे इस जगह पे C3 पे अगर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे, C3 इक्वल टू, डबल कोट ले लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे ऑल लिख देंगे, ऑल। अगर ऑल हो तो क्या हो जाए, ये वाला क्राइटेरिया पास हो जाए जो हमने अभी लगाया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये ऑल पे मैच करता है तो मैच करता है तो दोस्तों इसके पहले हमने जो इसमें वीक लगा रखा था, इस वीक को हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वीक वाले एड्रेस को हम हटा देते हैं। तो वीक वाला हमारा एड्रेस कौन सा था, यहाँ पे आपका वीक वाला एड्रेस यहाँ से था, परफॉर्मेंस से लेके यहाँ तक था। तो इस वाले को पूरा हम हटा देंगे यहाँ से। सॉरी, हमने इसको कॉपी कर लिया था, कॉपी करने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वाले को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में आके कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था पहले वीक के साथ में। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर दिया। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है कि हमारा चला आया 470। अभी हमने वीक सेलेक्ट किया हुआ था, अगर हम यहाँ पे वीक के जगह पे ऑल सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ऑल, तो ये टोटल आ गया। अब टोटल सब पे आ गया, सब पे हमने जो है कि वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था यहाँ सब पे। तो दोस्तों एक पे अगर आप फॉर्मूला लगा लेते हो तो सब पे यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, क्योंकि आपका सब पे जो है कि आप सम कर रहे हो, यानी डेटा वहाँ से सम करके आप ला रहे हो, टोटल MTD परफॉर्मेंस बना रहे हो और वीक वाइज बना रहे हो। यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना रहे हो, सिंपल डैशबोर्ड है यह। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको यहाँ पे। अब ऐसे करके हमने जो सम वगैरह सबका कर दिया। अब करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा इसको और जूम इन कर, अब यहाँ पे आते हैं सब टोटल पे। तो दोस्तों सब टोटल पे भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे। चलिए, तो नीचे ड्रैग करेंगे। इसको ड्रैग करने से पहले यहाँ पे हम सब टोटल लगा लेते हैं, फॉर्मूला सब टोटल कर लेते हैं इसका। और यहाँ पे सब इसको जो है कि यहाँ नीचे आके अब जो फॉर्मूला आपने एक बार लगा दिया इसको पूरा करके यहाँ तक कॉपी कर देंगे। कॉपी कर दिया आपने। अब कॉपी करने के बाद जो है कि आपने जैसे सब पे वही सेम फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ पे एक दोस्तों जो है कि हमने यूटिलाइजेशन और एपीडी जो हमारे क्वेश्चन में था, ये देखिए क्वेश्चन में था एपीडी, एएचटी और आपका एमटीडी। तो यहाँ पे जो है कि आपको डैशबोर्ड में एमटीडी मिलेगा। इस डैशबोर्ड में जब जाएंगे तो यहाँ पे एमटीडी मिलेगा। तो एमटीडी कौन सा है, जब इस सबको टोटल कर देंगे पूरे टीम वाइज
तो यहाँ पे MTD हमारा टोटल प्रोसेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इक्वल टू सब टोटल का फॉर्मूला लगा दीजिए। सब टोटल अब हमें सम करना है, तो सम हमारा यहाँ पे 9, यानी यहाँ पे हम 9 प्रेस कर देंगे, कॉमा दे देंगे और पूरा एड्रेस ले लेंगे। ये पूरा एड्रेस ले लिया, ठीक है, और इसको कर दिया हमने इंटर। अब इंटर करने के बाद ये क्या हुआ कि हमारा सब टोटल होके आ गया। अब यही सम टोटल का फार्मूला सब पे हम लगा देंगे। किस किस पे लगाएंगे, इस पे भी लगा देंगे। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे आते हैं, सिर्फ फार्मूला पेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये टाइम का फॉर्मेट है तो टाइम का फॉर्मेट हट जाएगा, हमने फॉर्मेटिंग इसकी कर रखी है ना। तो यहाँ पे हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, सिर्फ फार्मूले को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फार्मूला पेस्ट कर दिया, देखिए दोस्तों ये आ गया। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे डे पे फिर यहाँ पे भी हम जो है एरर वाले पे डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट को गड़बड़ ना हो, इसलिए हम स्पेशल पेस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें यूटिलाइजेशन निकालना है, तो यूटिलाइजेशन निकालने के लिए हमें सम नहीं करना है दोस्तों। सम करेंगे तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा यूटिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एवरेज चाहिए, इस सारे का एवरेज यूटिलाइजेशन होता है। या तो आप डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो सब टोटल यहाँ पे इक्वल टू सब टोटल ले लिया। अब यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज ये रहा, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉमा लगाकर फिर यहाँ का जो नीचे का एड्रेस है, इस पूरे एड्रेस को ले लिया, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे MTD यूटिलाइजेशन निकल के आ गया। और यहाँ पे हमें जो है कि MTD APD चाहिए, तो APD निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, MTD APD निकालने के लिए हमारा जो ये डे है और ये जो टोटल जो हमारा ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए इक्वल टू ये वाला एड्रेस ले लेंगे, डिवाइड बाई पूरा टोटल डे, इंटर। अब देखिए ये जो है कि हमारा APD निकल आया, MTD बोलते हैं इसको, ठीक है, सब टोटल MTD। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमने एक सजाने के लिए यहाँ पे लिख दिया टोटल MTD परफॉर्मेंस समरी ऑफ द यूजर्स फॉर द मंथ ऑफ जून। इसको भी हमने ऑटोमेट कर दिया। जब क्या होगा कि जब भी मंथ चेंज होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ जो जून दिख रहा है, जून के जगह पे वाला मंथ आ जाएगा जो मंथ आपको लेना है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। फार्मूला कैसे लगाया चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया और यहाँ से जो है कि इक्वल को हटा दिया, इक्वल को हटा दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिर्फ टेक्स्ट बचा है। अब टेक्स्ट में हमें एक फॉर्मूला ऐड करना है, तो फॉर्मूला ऐड करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल टू ले लेंगे और इस टेक्स्ट को जो है कि ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया इन्वर्टेड कॉमा वाले। अब यहाँ पे जो है कि हम एंड का सिंबल लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन लगा देंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट फंक्शन लगा दिया। अब टेक्स्ट फंक्शन को हमें एक एड्रेस देना है जहाँ से ऑटोमेट करना है। तो हमारा परफॉर्मेंस समरी जो है उस पर क्या होगा, डेट चेंजेबल है, यहाँ पे हमेशा डेट आएगा। तो ये वाला जो C कॉलम में डेट है, इस डेट को हम एड्रेस ले लेते हैं। उसके बाद कॉमा करके अब हमें जैसे जनवरी फरवरी मंथ का चाहिए, तो उसके लिए आपको पता होगा कि शॉर्ट जो होता है यहाँ पे डबल कोट में 3 टाइम क्या लिखना होगा, MMM, या अगर फुल चाहिए मंथ तो 4 टाइम M कर देंगे। दोस्तों इसका जो है क्लास में ले चुका हूँ, ठीक है, आप उसको जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी डिटेल, सारा A to Z देखिए शुरू से, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आपको जो है कि रिपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम जो है कि एक कॉमा लगा के फिर हम यहाँ पे YY कर देते हैं, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, यहाँ इंटर कर देते हैं, इंटर कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने जो है कि इन्वर्टेड कामा को बंद नहीं किया, इंटर कर दीजिए। आप इन्वर्टेड काम देखिए, जो इन्वर्टेड कामा आप लेते हैं ना उसको बंद भी करना होता है। अगर आप ओपन करनी है उसको क्लोज भी करना होगा। अगर क्लोज नहीं करेंगे कहीं भी वो पैरामीटर छूट जाएगा तो फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। जैसा कि अभी देखिए कि एरर मैसेज दे रहा था क्योंकि हमने इन्वर्टेड कामा को बंद नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामा बंद किया, आप देखिए यहाँ पे जून आ गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे जून के बजाय यहाँ पे जुलाई कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ मंथ। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ भी चेंज आपको दिखेगा, ये देखिए जुलाई आ रहा है। अब वहाँ पे जैसे मंथ चेंज होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा और उसी की समरी यहाँ पे दिखेगी।
तो हमें यहाँ पे जो है कि चेंज नहीं करना था, कंट्रोल जेड कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों ये अपना फॉर्मेट एक रेडी हो गया यहाँ पे अच्छा सा। अब यहाँ पे देखिए इसको फ्रीज पेन कर दीजिए, फ्रीज पेन का यूज करिए, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे हो रहा है ना, जब भी हम कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम टॉप रो को क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं यहाँ पे, और इस वाले कॉलम को फ्रीज कर देते हैं जो फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेंजेबल वैल्यू है, ये चेंजेबल डेटा है। जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे जाएंगे, फ्रीज के लिए व्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ पे फ्रीज पेन है तो सबसे ऊपर वाला हम फ्रीज कर देंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके। अब देखिए दोस्तों, अब ऊपर नीचे आप जाइए, कोई भी आपका ये नहीं लगेगा, सिर्फ आपका डेटा ऊपर नीचे होगा, स्क्रॉल होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑल सिलेक्ट किया, ऑल के जहाँ पे वीक 1 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वीक 1 का डेटा टोटल एमटीडी आ गया। अब कोई भी सीनियर आएगा आपका, ठीक है, तो क्या करेगा वो आपका यही परफॉर्मेंस समरी देखेगा। आपको जब भी डेटा आपको प्रेजेंट करना होगा इसी परफॉर्मेंस समरी से देंगे, सारा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है आके। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पीछे बैकग्राउंड में कितना वर्क करना पड़ा है ये आपको पता है, आपने पहले वीडियोज में देखा होगा। सारा रॉ डेटा को कैसे आपने बनाया, कैसे मेंटेन किया, कैसे आपने रफिंग वर्क किया, क्या क्या चीज़ें आपने यूज किया इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। टोटल आपने जो भी अब तक पढ़ा है, वी लुकअप से लेके पिवट टेबल हो गया, आपका फिल इन द ब्लैंक हो गया, डेट का फार्मूला आपने यूज कर लिया, वीक निकालने के लिए, यूटिलाइजेशन निकालने के लिए आपने सीख लिया, AHT निकालने के कैसे निकाला जाता है ये सीख लिया आपने, APD कैसे निकाला जाता है ये सीख लिया आपने, टाइम फॉर्मेट को कैसे सेट किया जाता है ये आपने सीख लिया। मतलब काफ़ी कुछ आपने इसमें सीख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका ये सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने जब भी रिपोर्ट को बनाएंगे तो बनाने के बाद ऐसा नहीं कि आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। हो सकता है आपने कहीं भी रेफरेंस गलत दे दिया, एड्रेस आपने गलत दे दिया, तो गलत आंसर यहाँ पे ला के देगा ना। तो एक बार वेरीफाई करने के लिए किसी एक डेटा को, दो डेटा को रैंडमली क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, ताकि सब सामने वाले के पास आप रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। मतलब मान लीजिए वहाँ पे आपने प्रेजेंट कर दिया और आपका रिपोर्ट गलत है, गलत एड्रेस ले लिया, फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब डांट सुनने को मिल सकती है कि आपको ये भी परफॉर्मेंस आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको बनाने नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, आपने गलती कर दी। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा। तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं वीक 1 का किसी एक बंदे का, जैसे मान लीजिए सचिन कुमार है, सचिन कुमार का ही डेटा हम चेक कर लेते हैं। परफॉर्मेंस समरी पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने के बाद सचिन कुमार जी को सिलेक्ट कर लिया हमने, सचिन कुमार को यहाँ से फिल्टर पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वीक 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे वीक 1 को सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों ये वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं कॉन्टेक्ट काउंट ऑफ SQ को, टोटल हम सम करके देखते हैं 200 आ रहा है, और टोटल टाइम इसका कितना आ रहा है, 13 घंटा 44 मिनट आ रहा है। फिर यहाँ पे जो है कि कोई एरर नहीं है, यहाँ पे 3 डेज आ रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 200 आ रहा है, 13 घंटा 44 मिनट यहाँ पे आ रहा है, 3 डेज आ रहा है, कोई एरर नहीं था, 0 आ रहा है। अब किसी एक एरर वाले को भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, किसी एरर का, किसका एरर चेक करते हैं। हाँ, वीक 2 में अनिल त्रिपाठी का 2 एरर दिखा रहा है। तो यहाँ परफॉर्मेंस समरी पे आते हैं, यहाँ पे हम फिर से वही सेम चीज़, यहाँ पे अनिल त्रिपाठी को ले लेते हैं फिल्टर पे, फिर यहाँ पे वीक 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। वीक 1 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टोटल इनका कितना आ रहा है, 200। यहाँ पे इनका देखिए 2 एरर है, तो यहाँ पे 2 एरर दिखा रहा है, 2 एरर इनके सामने दिखा रहा है, यानी सही है। वीक 1 में 200 आ रहा है, यानी डेटा पूरा सही है, ओके। आपने क्रॉस चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया रैंडमली 1-2 लोगों का। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा आपको चेक करने में दोस्तों। तो 30-40 सेकंड के लिए अपनी ऐसी तैसी मत कराइएगा जब भी आपने रिपोर्टिंग का वर्क डन कर लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने जब फार्मूला लगाया है ना, तो जो हम यहाँ से एड्रेस लेते हैं, मान लीजिए हमें काउंट करना है किसका, सम करना है SQ का, और हमने जो है कि इसके जहाँ पे गलती से हमारा जो है कि रेफरेंस H कॉलम पे सेलेक्ट लग गया, या तो किसी और कॉलम पे लग गया, तो उसका डेटा उठा के दे देगा ना वो, सम करेगा। तो क्योंकि फार्मूला को आपने जो एड्रेस दिया वही एड्रेस पे काम करेगा, वो नहीं चलेगा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जो आप कहोगे, जो कमांड दोगे वही काम करेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तब आप देखिए इसको और अच्छे से सजाना चाहते हैं तो आप सजा सकते हैं इस रिपोर्ट को। कैसे सजाना है, जैसे आपने व्यू टाइप मैंने पढ़ाया हुआ, व्यू टाइप का यूज करिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे ग्रिड लाइन को हटा दीजिए, ग्रिड लाइन पे टिक करिए, देखिए पूरा ग्रिड लाइन हट गया। अब इसको और अच्छे से सजाना है तो आप सजा सकते हो, पूरा इसकी बॉर्डर वगैरह, कलर वलर सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो इसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप अपना खुद थोड़ा करके देखिएगा। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, नया फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, सारे फॉर्मूले लगा के आपको मैंने बता दिया।
अब इस फॉर्मूले को अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे फॉर्मूले को, एक फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आता हूँ, नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो गया। ये किसका कॉपी हुआ है, आपका एसक्यू को सम करने के लिए जो फॉर्मूला था एक कॉपी हुआ है। अब ऐसे जो है कि हम अगर इस डेट को सम करना है, इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर देते हैं यहाँ से, जो फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आपको क्या होगी दोस्तों, तो वीडियो जब पॉज करके देखेंगे तो आपको फॉर्मूला दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आइए, ये जो है आपका टाइम को सम करने के लिए हो गया, ये देखिए। तो ये दोनों फॉर्मूला हमने नीचे यहाँ पे कॉपी कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला को यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ठीक है, कैसे फॉर्मूला यूज हुआ है ये आपको दिख जाएगा। अब ये समझ में आ गया। चलिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो रिपोर्ट है, रिपोर्टिंग का वर्क है, इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी को और अट्रैक्टिव बनाएंगे, पिवट के थ्रू, स्लाइसर के थ्रू, अलग अलग तरीके से बनाना हम सीखेंगे, क्योंकि इसमें आप जो है कि अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन से भी आपने बनाना सीख लिया, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन से सिंपल आपने रिपोर्ट अभी बनाना सीखा। सिंपल रिपोर्ट में आपको इतनी सारा चीज़ करना पड़ा था। ऐसे आप जो है कि इसको स्लाइसर के थ्रू बना सकते हैं, पिवट के थ्रू बना सकते हैं, या तो और भी जो होता है ना ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डेवलपर टाइप में मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे बटन्स होते हैं, बटन्स का यूज करके आप अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं, इसी डेटा पे से बना सकते हैं। आप कोशिश करिएगा, प्रैक्टिकल करिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसा करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मैं इस MIS रिपोर्टिंग को कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसी को जो है कि नेक्स्ट पैरामीटर के साथ अटैच करके बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। तब तक आप अपना क्वेश्चन रेडी रखिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। हाँ दोस्तों, चलते चलते अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो मैं वादा करता हूं आपको हर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।